झारखंड सहायक आचार्य दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति का प्रक्रिया चल रहा है, जो कि ये 3 चरण अब होने चली दोस्तों। लेकिन अभी भी बहाली कंप्लीट नहीं हो पाई है। आपको पता है पहला चरण के लिए जो अब ये फॉर्म आई थी, तो उस चरण में जो सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते थे जो जो जेटेट पास किए हैं, यानी कि जेटेट 2013 और जेटेट 2016 वाले कैंडिडेट्स ही वहाँ पर शामिल हुए थे। दूसरा चरण का जब फॉर्म भराया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वे लड़के, वे कैंडिडेट हिस्सा लिए जो सीटेट पास किए थे या फिर कोई अदर टेट जो कि झारखंड के पड़ोसी राज्य से पास किए थे और झारखंड का मूल निवासी थे। वैसी स्थिति में वो दूसरा चरण में फॉर्म भरे थे। तीसरा चरण में उनको मौका दिया गया है जो जेटेट पास किए थे लेकिन वो किसी कारण से वो फॉर्म नहीं भर पाए, या फिर यहाँ पर उनको भी मौका दिया गया तीसरा चरण में जो सीटेट पास किए हुए हैं या अदर टेट पास किए हुए हैं और झारखंड के मूल निवासी है, साथ ही साथ जो है झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट पास किए हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा चरण का प्रक्रिया चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि पहला चरण में क्या हुआ था कि रद्द कर दिया गया था, उसको भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में बताया था कि किन किन कारणों से जो है जो पहला चरण में झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरे थे तो उसको रद्द कर दिया गया था, उसका अभ्यर्थी था यानी कि उसका कैंडिडेचर। अब बात करते हैं दूसरा चरण में भी रद्द कर दिया गया है, जो कि अभी दिखाया जा रहा है 13,238 कैंडिडेट्स को जो है रद्द किया जाता है। अब ये क्या कह के ये जो है रद्द किया जाता है, हम बात करते हैं दोस्तों विस्तार से। दोस्तों, ये रहा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जारी नोटिस। यहाँ पे लिख रहा है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसका विज्ञापन संख्या क्या है 13/2023 और सूचना संख्या क्या है 22, जो कि जारी किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डेट दिया हुआ है 4/4/2024 यानी 4 अप्रैल, आज का ही डेट में ऐसा नोटिस जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 अंतर्गत दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 23/1/2024 के मध्य रात्रि तक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है जो दूसरा चरण में फॉर्म भराया झारखंड सहायक आचार्य के लिए, वो जो है 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक फॉर्म भराई थी। तो उसमें जो है कितने लोगों को, कैंडिडेट्स को मैं बात करूंगा रद्द किया गया है और किस कारण से रद्द किया गया है उसको हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं पहला कारण क्या बता रहा है। आवेदन प्रक्रिया अंतर्गत केवल प्रारंभिक चरण को पूर्ण करने तथा परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने वाले रजिस्ट्रेशन, है ना, संख्या, यानी दोस्तों कि जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन तो कर लिए थे लेकिन पेमेंट वो नहीं किए थे, जिसके कारण आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोगों का जो है कैंडिडेचर समाप्त कर दिया गया है, यानी कि उसके फॉर्म को रद्द कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, फॉर्म का जो है रद्द करना यानी कि फॉर्म को कंप्लीट करना कब कहलाता है, जब आप पूरी तरह से आपका प्रिंट आउट निकल जाता है, तो यानी पूरी प्रक्रिया पूरा कर लेते हैं फॉर्म भरने का, तो वो कहा जाता है आपने फॉर्म भर लिया। लेकिन जो है आपकी पूरी तरह से फॉर्म नहीं भर पाती है, अंतिम समय में आपका प्रिंट आउट तक अभी दिन नहीं निकाल पा रहे हैं आप, तो सोचिए कि आपका जो है वो फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी लोगों को रद्द कर दी गई थी यह कह के कि जो है आपने क्या किया है कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया है, जिसके कारण जो है कितने लोग दोस्तों, तो देख सकते हैं 9,772 लगभग 10,000 कैंडिडेट्स को यह कह के रद्द कर दिया गया कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन पेमेंट नहीं किया। अब दूसरा कारण क्या है दोस्तों देखिए, दूसरा कारण ये है कि ये जो है पहला कि रजिस्ट्रेशन किए थे और पेमेंट भी किए थे, रजिस्ट्रेशन किए साथ ही साथ क्या किए, पेमेंट भी किए, लेकिन वो एक चीज़ भूल गए। क्या करना भूल गए, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि आपने पेमेंट भी किया है और फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में आपका कैंडिडेचर समाप्त हो गई है, यानी कि आपका अभ्यर्थीता समाप्त कर दी गई है दोस्तों। तो देख सकते हैं, तो इसमें भी बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की जो है ये रद्द कर दिया गया है अप्लीकेशन। तो दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स कितने हैं, तो ये हैं 449। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा में रद्द नहीं किया गया है। तीसरा समझने की जरूरत है ग नंबर
परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना संख्या 16 दिनांक 19/1/2024 द्वारा अभ्यर्थिता रद्द होने के उपरांत द्वितीय चरण में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा रद्द पंजीयन संख्या के आधार पर पुनः आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी की पंजीयन संख्या, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि 16 जिसका सूचना संख्या 16 था और 19/1/2024 को जो है अभ्यर्थिता का रद्द किया गया था, और उसके बाद जो है सेकेंड चरण में वो जो लड़के हैं रद्द पंजीयन संख्या के आधार पर जो रद्द किया गया था उसके आधार पर फिर से वो आवेदन समर्पित किए थे। तो फिर से समर्पित करने वाले कैंडिडेट्स दोस्तों 101 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसको जो है क्या किया गया था कि रद्द कर दिया गया था, और फिर से वो जो है फॉर्म को क्या किए थे, फिर से फॉर्म भरे थे। तो 101 कैंडिडेट है। अब दोस्तों ये घ में ये कहकर जो है रद्द कर दिया गया कि आप जो है बीएड किए हुए हैं, तो बीएड किए हुए हैं तो 1 to 5 के लिए आप शिक्षक बनने योग्य नहीं है, क्योंकि एनसीटी का भी गाइडलाइंस था और साथ ही साथ इस मुद्दा को लेकर सुप्रीम कोर्ट चल गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो बीएड किए हैं वे कैंडिडेट्स 1 to 5 के लिए शिक्षक अब नहीं बन पाएंगे, भले वो ब्रिज कोर्स क्यों ना किए हों। तो यहाँ पर बात किया गया था कि जो पहले जब फॉर्म भरा गया था फर्स्ट चरण में, तो उसमें कहा गया था कि यदि आप बीएड किए हैं और बीएड करने के बाद आप ब्रिज कोर्स कर लेते हैं 6 महीने का, तो आप 1 to 5 के लिए शिक्षक सहायक शिक्षक नहीं बल्कि सहायक आचार्य आप बन सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद पूरे भारत में लागू हो गई कि बीएड कैंडिडेट अब 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं घ नंबर में काफ़ी संख्या में ये सब भी हैं जिसको जो है जिसका कैंडिडेचर यानी कि अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई है। और वो कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 3017 ऐसे कैंडिडेट है जो बीएड किए हुए थे और 1 to 5 के लिए फॉर्म भरे थे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से 13,238 कैंडिडेट्स का जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। तो पहला कारण क्या था कि लोग रजिस्ट्रेशन किए थे लेकिन पेमेंट नहीं किए थे। दूसरा कारण ये था कि रजिस्ट्रेशन भी किए थे, पेमेंट भी किए थे, लेकिन फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं किए थे। तीसरा रद्द नहीं किया गया है, बल्कि पहले रद्द किया गया था तो उसके बाद ये जो है पुनः रद्द आवेदन से ये जो है फॉर्म भरे हैं। और घ में ये कहा गया कि लड़के जो है पहला रजिस्ट्रेशन भी किए, सब कुछ किए, लेकिन जो है सब कुछ काम कंप्लीट कर चुके हैं, वो रजिस्ट्रेशन भी किए हैं, उसके बाद पेमेंट भी किए हैं, फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड किए हैं, लेकिन वो गलती क्या किए हैं कि वो बीएड थे और बीएड के बाद वो 1 to 5 के लिए फॉर्म भर दिए थे। तो जो कैंडिडेट 1 to 5 का फॉर्म भरे हैं और बीएड किए हुए हैं उनको भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको भी इस वीडियो पे यानी इस न्यूज़ पे डाउट है तो आप जाके इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है उसमें जाके आप क्या कीजिए, इसका नोटिस को डाउनलोड कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका भी कुछ क्राइटेरिया है का जिसमें आप सम्मिलित है और कहीं आपका भी रद्द कर दिया गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।